बिटगेट बनाम KuCoin की तुलना करने वाले अधिकांश लोग गलत सवाल पूछ रहे हैं। वे पूछते रहते हैं कि कौन सा एक्सचेंज बेहतर है, लेकिन यही मानसिकता है जिससे कई ट्रेडर्स हर महीने चुपचाप पैसे खो देते हैं। असली समस्या फीचर्स, प्रमोशन या फीस की नहीं है। असली समस्या है ऐसा एक्सचेंज चुनना जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल से मेल नहीं खाता। इस वीडियो के अंत तक आप साफ जान जाएंगे कि बिटगेट या KuCoin आपके लिए फायदेमंद है या धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचा रहा है। यह कोई हाइप वाली तुलना नहीं है और मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई एक एक्सचेंज परफेक्ट है। मैंने बिटगेट और KuCoin दोनों का इस्तेमाल किया है और इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किसे बिटगेट या KuCoin से दूर रहना चाहिए और कैसे लोग गलती से गलत चुनाव करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कॉस्ट कम करना और रिस्क से बचना चाहते हैं तो फीस रिबेट वाले रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन पहले आपको इस तुलना को सही तरीके से समझना होगा। ज्यादातर लोग यहां गलत एक्सचेंज क्यों चुनते हैं, यह असहज सच्चाई है। लगभग 90% यूजर्स बोनस, इन्फ्लुएंसर की सिफारिशों या ऑनलाइन रैंडम कमेंट्स के आधार पर एक्सचेंज चुनते हैं। लेकिन एक्सचेंज तटस्थ टूल्स नहीं है। हर एक चुपचाप किसी खास तरह के ट्रेडर को फेवर करता है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए गलत एक्सचेंज यूज करते हैं तो ज्यादा फीस, खराब एग्जीक्यूशन, अनावश्यक रिस्क या मानसिक तनाव से भुगतान करते हैं। बिटगेट किसे यूज नहीं करना चाहिए? आइए बिटगेट से शुरू करें। बिटगेट बुरा एक्सचेंज नहीं है, लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो स्पष्ट ऑल्ट कॉइन्स, अर्ली लिस्टिंग्स और स्मॉल कैप स्पॉट ट्रेड्स की तलाश करते हैं तो बिटगेट सीमित लगेगा। अगर आप निश गहरे मार्केट्स में ज्यादा टोकन वैरायटी चाहते हैं तो आप हमेशा सीमित महसूस करेंगे। बिटगेट ज्यादातर स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग, फ्यूचर्स और सोशल स्टाइल ट्रेडिंग फीचर्स के लिए बनाया गया है। बहुत से लोग बिटगेट में एक बहुउद्देशीय एक्सचेंज की उम्मीद से जुड़ते हैं और फिर भ्रमित होते हैं जब यह उनकी आक्रामक अल्टकॉइन रणनीति से मेल नहीं खाता। किसे KuCoin का उपयोग नहीं करना चाहिए? अब KuCoin के बारे में बात करते हैं। KuCoin उन ट्रेडर्स को आकर्षित करता है जो विविधता और लचीलापन पसंद करते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ समझौते भी हैं। अगर आप जोखिम से बचते हैं या नियामक अनिश्चितता से असहज हैं तो KuCoin पर बड़ी राशि लंबे समय तक रखना तनावपूर्ण हो सकता है। KuCoin शक्तिशाली है, पर यह मानता है कि आप अपने जोखिम को खुद संभालने में सहज हैं और सुरक्षा उपायों पर निर्भर नहीं हैं। कई ट्रेडर्स KuCoin को स्वतंत्रता के लिए चुनते हैं, पर बाद में समझते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब अधिक जिम्मेदारी और अनुशासन भी है। फीस, ये आपके सोच से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? ज्यादातर ट्रेडर्स फीस को कम आंकते हैं क्योंकि वे जीत हार पर ध्यान देते हैं, घर्षण पर नहीं। लेकिन अगर आप बार बार ट्रेड करते हैं, खासकर फ्यूचर्स में, तो फीस चुपचाप आपके खिलाफ जमा होती जाती है। KuCoin आक्रामक कैशबैक प्रोग्राम देता है जो सही रजिस्ट्रेशन पर फ्यूचर्स और स्पॉट ट्रेडिंग फीस का बड़ा हिस्सा वापस कर सकता है। बिटगेट भी ऐसी फीस रिबेट देता है जो एक्टिव ट्रेडर्स के लिए खर्च को काफी कम कर देती है। मुख्य बात यह है, अगर आप रेफरल रिबेट का उपयोग किए बिना ट्रेड कर रहे हैं तो आप जरूरत से ज्यादा पैसे दे रहे हैं, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो। फ्यूचर्स की बात करें तो अंतर सिर्फ ट्रेडिंग फीस का नहीं है। फंडिंग रेट, एग्जीक्यूशन क्वालिटी और लिक्विडेशन बिहेवियर ज्यादातर लोगों की समझ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई ट्रेडर्स सोचते हैं कि वे गलत एंट्री के कारण हार रहे हैं, जबकि असल में एक्सचेंज की संरचना उनकी गलतियों को बढ़ा रही है। बिटगेट उन ट्रेडर्स को आकर्षित करता है जो गाइडेड फ्यूचर्स चाहते हैं, जबकि KuCoin उन्हें जो लेवरेज खुद मैनेज करने में सक्षम है। गलत एक्सचेंज चुनना ब्रेक इवन ट्रेडर को लूजिंग ट्रेडर में बदल सकता है। यह निर्णय आपके मनोविज्ञान को कैसे प्रभावित करता है, यह वह पहलू है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब आप ऐसे एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं जो आपकी शैली के अनुरूप नहीं है तो आप ज्यादा हिचकिचाते हैं, अपने फैसलों पर शक करते हैं और लगातार तनाव महसूस करते हैं। यह मानसिक दबाव ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और खराब जोखिम प्रबंधन की ओर ले जाता है। एक अच्छा एक्सचेंज अदृश्य सा महसूस होना चाहिए। अगर आपको प्लेटफॉर्म हर समय नोटिस होता है तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने आप से यह पूछें, क्या आप मुख्य रूप से फ्यूचर्स ट्रेडर हैं जो एग्जीक्यूशन, फ्रिक्शन और फीस कम करना चाहते हैं, या स्पॉट ट्रेडर हैं जो कई टोकन में मौके तलाशते हैं? क्या आप लीवरेज के साथ अनुशासित हैं या आपको खुद से बचाने के लिए संरचना की जरूरत है? आपका जवाब ही सही एक्सचेंज की ओर इशारा करता है। अब जब आप समझ गए हैं कि अधिकांश लोग गलत एक्सचेंज क्यों चुनते हैं, तो हम व्यावहारिक स्थितियों पर चर्चा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बताऊंगा कि किस प्रकार के ट्रेडर को बिटगेट से ज्यादा फायदा होता है और किसे KuCoin से, और कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ भी बदले बिना डिस्क्रिप्शन के लिंक से अपनी ट्रेडिंग लागत तुरंत कम कर सकते हैं। व्यावहारिक स्थितियां।
कौन सा एक्सचेंज किस ट्रेडर के लिए सही है। आइए इसे व्यावहारिक बनाएं। अगर आप एक फ्यूचर्स फोकस ट्रेडर हैं जो संरचना, स्मूथ एग्जीक्यूशन और गाइडेड माहौल को महत्व देते हैं, तो बिटगेट मनोवैज्ञानिक रूप से ज़्यादा स्थिर लगता है। यह उन ट्रेडर्स के लिए बेहतर है जो प्लेटफॉर्म की जटिलता से जूझने के बजाय एग्जीक्यूशन पर फोकस करना चाहते हैं। दूसरी ओर, अगर आप स्पॉट ट्रेडर हैं जो विविध टोकन, लचीलेपन और ट्रेडिंग में अधिक आज़ादी चाहते हैं, तो क्यूकॉइन स्वाभाविक रूप से आपके लिए बेहतर है। समस्याएं तब शुरू होती हैं जब स्पॉट हंटर्स खुद को फ्यूचर्स भारी माहौल में डालते हैं, या जब अनुशासनहीन फ्यूचर्स ट्रेडर्स सुरक्षा के बिना पूरी आज़ादी चुनते हैं। केस स्टडी 1, छोटा फ्यूचर्स ट्रेडर। एक छोटे से मध्यम खाते वाले ट्रेडर की कल्पना करें जो हफ्ते में कई बार फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता है। यह ट्रेडर फीस, फंडिंग रेट्स और एग्जीक्यूशन क्वालिटी के प्रति संवेदनशील है। इस प्रकार के ट्रेडर के लिए फ्रिक्शन को कम करना ही सब कुछ है। फ्यूचर्स टूल्स और फीस रिबेट देने वाले एक्सचेंज का उपयोग धीमी ग्रोथ और धीमे नुकसान के बीच का अंतर हो सकता है। अगर ट्रेडर रिबेट्स को नज़रअंदाज करता है और भावनात्मक ट्रेडिंग करता है, तो अच्छी स्ट्रैटेजी भी समय के साथ फेल हो जाएगी। केस स्टडी 2, ऑल्टकॉइन स्पॉट ट्रेडर। अब एक ऐसे ट्रेडर की कल्पना करें जो स्पॉट पोजीशन पर फोकस करता है, कई ऑल्ट कॉइन्स में पूंजी घुमाता है और पोजीशन दिनों या हफ्तों तक रखता है। ये ट्रेडर कॉइन वैरायटी और अर्ली एक्सेस को वैल्यू करता है। इस प्रोफाइल के लिए व्यापक लिस्टिंग और फ्लेक्सिबिलिटी वाला एक्सचेंज ज़्यादा सेंस बनाता है, लेकिन इस ट्रेडर को रिस्क मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेनी होगी और बिना प्लान के पैसिव तरीके से अधिक फंड नहीं लगाने चाहिए। केस स्टडी 3, डेड कॉपी और पैसिव ट्रेडर। ऐसे ट्रेडर्स का भी एक ग्रुप है जो हर डिसीजन को एक्टिवली मैनेज नहीं करना चाहते। वे दूसरों का अनुसरण करके भाग लेना, सीखना या निष्क्रिय एक्सपोजर पाना चाहते हैं। इस प्रोफाइल के लिए संरचना और पारदर्शिता खुली आज़ादी से ज़्यादा मायने रखती है। इस सोच के अनुरूप एक्सचेंज चुनने से तनाव कम होता है और आवेगी फैसलों से बचाव होता है। सबसे बड़ी गलती बिटगेट या कुकॉइन को गलत तरीके से चुनना नहीं है। असली गलती यह समझे बिना एक्सचेंज बदलते रहना है कि ट्रेड क्यों फेल हो रहे हैं। कई लोग रणनीति, सिग्नल या मार्केट को दोष देते हैं, जबकि असल मुद्दा उनके व्यवहार और प्लेटफॉर्म के बीच बेमेल होता है। एक्सचेंज को आपके अनुशासन का साथ देना चाहिए, न कि उसके खिलाफ जाना चाहिए। फीस तुरंत कैसे कम करें? चाहे कोई भी एक्सचेंज आपके लिए बेहतर हो, एक नियम सभी पर लागू होता है: फीस रिबेट के बिना कभी ट्रेड न करें। बिटगेट पर रेफरल कोड VOGP8795 का उपयोग करने से आपको 20% फीस रिबेट मिलता है, जो समय के साथ ट्रेडिंग लागत कम करता है। कुकॉइन पर रेफरल कोड कैशबैक 50 का उपयोग आपके फ्यूचर्स और स्पॉट ट्रेडिंग फीस का 35% तक वापस दिला सकता है। ये बोनस नहीं है, ये आपके पक्ष में जुड़ने वाली लागत कटौतियां हैं। दोनों रजिस्ट्रेशन लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल ऊपर रखे गए हैं। अगर आप इन लिंक का उपयोग किए बिना रजिस्टर करते हैं तो बाद में छूट नहीं मिलेगी। अगर आपका पहले से अकाउंट है तब भी यह तुलना मायने रखती है, लेकिन नए यूजर्स को हमेशा कम फीस से शुरू करना चाहिए। कोई भी एक्सचेंज हर मामले में बेहतर नहीं है। बिटगेट बेहतर है अगर आप स्ट्रक्चर, फ्यूचर्स फोकस और नियंत्रित ट्रेडिंग माहौल चाहते हैं। कुकॉइन बेहतर है अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी, टोकन वैरायटी और फ्रीडम चाहते हैं। अगर आप हाइप के बजाय अपनी पर्सनैलिटी के आधार पर चुनते हैं तो आपकी ट्रेडिंग तुरंत आसान हो जाती है। अगर आप आज से कम फीस के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके अपने पसंदीदा एक्सचेंज के रेफरल कोड से रजिस्टर करें। बिटगेट के लिए कोड VOGP8795 20% फीस छूट, या कुकॉइन के लिए कोड कैशबैक 50 ट्रेडिंग फीस पर 35% तक वापसी। अगर इस वीडियो ने आपको गलत एक्सचेंज चुनने से बचाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो रियल ट्रेडिंग कॉस्ट, छिपे फ्रिक्शन और अपनी स्ट्रैटेजी बदले बिना पैसे की बर्बादी रोकने के बारे में गहराई से बताएंगे।